दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में एक महिला को जो अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलता है, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार मिला हुआ है या फिर तलाक लेने का अधिकार मिला हुआ है, उसके पीछे किसकी कुर्बानी है, किसका बलिदान है? हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर जी की, जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, कहते हैं, जिन्हें दलितों का मसीहा कहते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका एक रूप कहीं न कहीं अक्सर भुला दिया जाता है। एक महिला के अधिकारों के लिए सबसे बड़ा रक्षक, जिन्हें कहा जाता है द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द वोमेन्स राइट। चलिए बात करते हैं। आज से लगभग 75 साल पहले संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ था जिसने पूरे देश में भूचाल ला करके रख दिया था। रूढ़िवादी लोग सड़कों पर आ गए थे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, पूरे देश में हलचल का माहौल था। हर जगह कहीं बुराइयां हो रही थी, कहीं पर काले झंडे दिखाए जा रहे थे, कहीं पर रैलियां हो रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप शब्द बोले जा रहे थे। ये कैसा बिल है, कैसा कानून लेकर के आए हैं। और अंत में भारत के पहले कानून मंत्री, पहले शिक्षाविद, पहले समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि भारत की महिलाओं को उनका जो बुनियादी हक है वो मिल सके। उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते। चलिए आज जय भीम टॉक्स पर आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में, उस बिल की सच्चाई, उस ऐतिहासिक लड़ाई की जिसे हर नागरिक और महिला या पुरुष को जानना जरूरी है और जानना चाहिए। साल था 1947, देश को आजाद हुए 1947 में उस समय हो चुका था। लेकिन क्या भारत की आधी आबादी महिलाओं को क्या सच में आजादी मिल चुकी थी या फिर नहीं मिली थी? जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि उस दौर में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसे हम 3 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि संपत्ति का अधिकार। उस समय एक महिला को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ अपने जीवन गुजारने की या फिर मेंटेनेंस की ही हकदार थी। दूसरा नंबर का पॉइंट आता है विवाह और तलाक। पुरुष चाहे जितनी शादियां कर सकता था, पॉलीगामी लीगल थी, लेकिन महिला के लिए ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं था। सबसे डरावनी बात तो यह थी, एक महिला चाहे कितनी भी घरेलू हिंसा का शिकार होती रहे, उसके पास कोई अधिकार नहीं था तलाक लेने का, ना ही कोई कानूनी हक था कि वो अपना रास्ता अलग, अपने अधिकार चुन सके। गोद लेने का अधिकार, ये तीसरा पॉइंट है। एक महिला अपनी मर्जी से किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। ये भी एक भयानक स्थिति थी भारत में महिलाओं की। जिस समय देश आजाद हुआ था, भारत की आधी आबादी उस समय भी कह सकते हैं कि गुलाम थी, कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर इस दर्द को समझते थे। उनका मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति का आकलन तभी किया जा सकता है उस समुदाय की महिलाओं ने जो डिग्रियां हासिल की हैं, या फिर उस समुदाय की महिलाओं ने जो तरक्की की है, प्रगति की है, उसी से वो उस समुदाय का आकलन करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू होने के बाद जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में थे, जो कि तत्कालीन कानून मंत्री थे, देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो उन्होंने हिंदू कोड बिल या फिर हिंदू कानूनों में सुधार करने के लिए और उन्हें हिंदू कोड में प्रोने के लिए, एक कानून में प्रोने के लिए काम सौंपा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। अंबेडकर साहब ने कुछ ही महीनों की मेहनत में वेदों को पढ़ करके, स्मृतियों को पढ़ के और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके गहराइयों से उन्हें जानने की कोशिश की और अध्ययन किया। सभी अध्ययन करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे उन्होंने सभा में रखा। इस बिल में कुछ ऐसे क्रांतिकारी प्रस्ताव थे जो आज भारत के इतिहास में पहली बार हो रहे थे। एक समय में एक ही विवाह, मोनोगामी, अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा बिल बाबा साहब लेके आए थे। पहला, एक समय में एक ही विवाह
अनिवार्य कर दी गया। नंबर 2, महिलाओं को तलाक देने का अधिकार दिया गया ताकि महिलाएं घुट घुट कर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर ना हो। तीसरा पॉइंट इसमें था, जैसे कि जो कि सबसे बड़ा था, बेटी को अपने पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार या हिस्सेदारी मिल सके, उन्हें बनाया जा सके हिस्सेदार। चौथा, अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई। सोचिए उस समय की बात है जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब लोग शिक्षित नहीं थे, कितने अशिक्षित थे। उस समय बाबा साहब की दूरदर्शिता और फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, कितना ज्यादा एनालिटिकल पावर था उनके अंदर, कितने ज्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित विद्वान थे, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ से इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री की हासिल की, अमेरिका से पढ़ करके आए, उन्होंने पीएचडी की थी, सोशल साइंस में डिग्रियां की थी। सोचिए 1950 के दशक में यह बिल कितना एडवांस था, कितना पावरफुल था, जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे ही यह बिल संसद में आया और जैसे ही जो बिल आया था संसद में, पूरे संसद में बवाल मच गया था, क्योंकि वहां पर भी कुछ रूढ़िवादी लोग थे, उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया। इस बिल का ऐसा विरोध हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस दौर में नहीं की जा सकती। रूढ़िवादियों, नेताओं और कुछ बड़े राजनेताओं, कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला कहा और हिंदू धर्म पर बवाल बताया कि ये एक हिंदू धर्म पर बड़ा ही हमला है जो हिंदू धर्म को चोट पहुंचा सकता है। और आप और हम आज के समय में देख रहे हैं कि वही नेता, वही जो रूढ़िवादी उस समय लोग थे, आज महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, जो बाबा साहब ने आज से 75 साल पहले ही सोच लिया था, एक बिल ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। सोचिए कितने महान थे वो उस समय पे। बाहर और अंदर बाबा साहब को भयंकर गालियां दी जा रही थी, उनके चौराहों पर पुतले जलाए जा रहे थे। विरोधियों का तर्क था कि तलाक जैसी चीज हमारे धर्म में है ही नहीं, और अगर बेटियों को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अगर अधिकार दिया गया तो भाई बहन का प्यार खत्म हो जाएगा। इस टाइप के तर्क दिए जा रहे थे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में घंटों तक इन तर्कों का जवाब दिया। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर साबित किया कि वो जो कर रहे हैं वो महिलाओं के हक के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए किया गया उनका प्रयत्न है। उन्होंने हजारों तर्कों का जवाब दिया और समझाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी शुरू में इस बिल को पूरा समर्थन किया और कहा था कि वो जो इस बिल को लेकर के आए बाबा साहब अम्बेडकर, पास कराने के लिए अपनी सरकार पर तक दांव पर लगाने के लिए रेडी हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि दांव पर लगा देंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये राजनीति है और राजनीति हमेशा एक राजनीति ही रहती है। लेकिन सन 1951-52 के पहले आम चुनाव नजदीक थे और आम चुनाव होने वाले थे, जो कि सामने ही आ रहे थे। वोट बैंक खिसकने का डर था और एक कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के अंदर भी वोट बैंक खिसकने का डर पैदा हो गया था। और राजनीतिक डेफिनेटली जो भी अपने प्रशासनिक पद पर या राजनीतिक पद पर रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक राजनीति का जाने का डर या पद जाने का डर तो बना ही रहता है। जब सुधार भी उसमें भारी पड़ सकता था या राजनीतिक कहीं ना कहीं जा सकती थी, नेहरू जी को कदम पीछे खींचने पड़े और बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए यह सिर्फ एक बिल नहीं था दोस्तों, यह देश की आधी आबादी के लिए लड़ी गई लड़ाई या आधी आबादी का मसौदा था। जब उन्हें लगा कि सरकार इस बिल को पास कराने में गंभीर नहीं है या गंभीर सोच अपनाने नहीं लगी है, तो उन्होंने सत्ता से चिपकने की जगह या फिर सत्ता में बने रहने की जगह पर उन्होंने यह सही समझा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 की बात है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के बयान में उन्होंने कहा, जो कहा वह आपको जानना जरूरी है, वह हर महिला को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू कोड बिल जो को जिस तरह से रोक दिया गया है उससे मुझे भारी निराशा हुई है।
महिलाओं की बराबरी का हक दिए बिना किसी को भी देश का विकास या फिर किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जो सरकार महिलाओं का हक नहीं दिला सकती उस कैबिनेट में उनका कोई रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री होते हुए भी, क्योंकि उन्हें राजनीति का लालच नहीं था, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, वो देश बदलना चाहते थे, उनकी सोच बहुत ही आगे तक की थी, उनका विजन था भारत को कहीं और ले जाने का। लेकिन उन्होंने फाइनली इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब तो चले गए लेकिन उनकी जलाई हुई चिंगारी बुझी नहीं। बाद में सरकार को मजबूर होकर के हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग कानूनों के तहत लागू करना पड़ा, जैसे कि हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेशन एक्ट आदि। इस टाइप से कई कानून बनाए गए और महिलाओं के सम्मान में कानूनों का निर्माण किया गया के रूप में पास करना पड़ा। और सरकार को भी ध्यान देना पड़ा कि महिलाओं को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और उनको भी अधिकार देना